आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र दोनों गुजराती बंधुओं के आने के बाद जो खत्म हो गया था और भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी हो गई थी अब उभर कर धीरे धीरे सामने आने लगा है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था आंतरिक लोकतंत्र के लिए। अटल आडवाणी के पीरियड में कोई भी निर्णय सामूहिक होता था। जब से ये दोनों गुजराती बंधु शीर्ष पद पर पहुंचे हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को खत्म कर दोनों सारा पावर अपने में ले लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय दोनों गुजराती बंधुओं के अलावा नहीं ले सकता है, चाहे संसदीय समिति हो या राष्ट्रीय कार्य समिति हो या किसी प्रदेश का कार्य समिति हो, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में एक एमएलसी हो, एक विधायक हो, उसका भी अगर उम्मीदवार बनाना है तो दोनों गुजराती बंधु का भूमिका होती है। लेकिन अब धीरे धीरे गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है। इसका ताज़ा उदाहरण नरोत्तम मिश्रा को बाई इलेक्शन में उम्मीदवार न बनाने को लेकर हुए। आप लोग जानते हैं दतिया चुनाव से पिछली बार नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए थे। इस बार बाई इलेक्शन में नितिन नवीन ने उसका टिकट काट दिया, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति तिवारी को टिकट दिया। हालांकि वो अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा सब लोग जानते हैं अमित शाह का आदमी है। अमित शाह अगर मध्य प्रदेश में जाएं और नरोत्तम मिश्रा के यहाँ जलपान न करें, उनके यहाँ लंच न करें, ये हो नहीं सकता है। लेकिन नितिन नवीन के सामने अमित शाह की नहीं चली। उसी प्रकार बिहार में नितिन नवीन का चहेता व्यक्ति अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को जब नितिन नवीन ने टिकट दिया, अमित शाह के लॉबी बिहार में हावी है। अमित शाह के लॉबी ने पता किया कि चारा चोर का लड़का है। इस आधार पर नितिन नवीन पर दबाव डाल करके इसकी अभिषेक का उम्मीदवार वापस करा लिया गया। लेकिन वर्तमान में जो है अभी नीरज सिन्हा अमित शाह लॉबी का उम्मीदवार है। नीरज सिन्हा को बधाई देने में नितिन नवीन को 18 से 20 घंटा समय लगा। इससे स्पष्ट होता है कि यह नितिन नवीन का चाहता उम्मीदवार नहीं है। अब चारा चोर का बेटा है, इस आधार पर हटाना ये कोई तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अभिषेक तो चारा चोर में है नहीं। इसी आधार पर हटाना है तो बिहार सरकार में काबीना मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा का लड़का है, चारा घोटाला में उनका नाम है। यही नहीं, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के करप्ट नेताओं में अगर 1 to 10 में किसी का नाम लिया जाएगा पूर्व में तो उसमें जगन्नाथ मिश्रा का नाम आएगा। जगन्नाथ मिश्रा जैसा भ्रष्ट और चारा घोटाला में लिप्त पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा नीतीश मिश्रा जब कैबिनेट मंत्री में शामिल हो सकता है तो अभिषेक बंटी क्यों नहीं उम्मीदवार बन सकता है। हालांकि मौका मिल गया कि सामने प्रशांत किशोर हैं, इनको हटाइए। नितिन नवीन को तर्कसंगत लगा, यानी कि लॉबीबाजी जो है अंदर में भारतीय जनता पार्टी में उभर कर सामने आ रही है। अब रही बात, कुछ लोग समझते हैं कि नितिन नवीन अमित शाह के विचार के खिलाफ कैसे चल सकते हैं। हाँ मित्रों, एक घटनाक्रम में बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश लखनऊ में कुछ दिन पहले एक सभा थी, उसमें नितिन नवीन ने कहा यह युग मोदी और योगी का युग है। जोरदार तरीके से उन्होंने बार बार रिपीट किया। ये बात को भी अमित शाह को खटका, क्योंकि 80% भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और योगी के छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं किसी बात में कि मैं अमित शाह और मोदी जी के निर्देशों पर काम कर रहा हूँ। सिर्फ योगी जी मोदी का नाम लेते हैं। अब रही बात कि नितिन नवीन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाना था तो मोदी ने अमित शाह से सलाह नहीं लिया था।
ORSS के कुछ नेताओं से सलाह लेकर के एकाएक प्रपोजल रख दिए। हालांकि मोदी का प्रपोजल कौन काटेगा। अब धीरे धीरे नितिन नवीन अमित शाह के प्रभाव से अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग अलग हो गए हैं, क्योंकि गुटबाजी जो है सामने आ गई है। नितिन नवीन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भविष्य के लिए। नितिन नवीन को लोग समझते थे कि शाह मोदी का यह जो है रबड़ स्टाम्प है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है एक पावरफुल पोस्ट होता है, और नितिन नवीन अपने पावर का सदुपयोग कर रहे हैं। एक काबिले तारीफ का बात है नितिन नवीन जी का। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक जो कलह है अब धीरे धीरे जग जाहिर होने लगा है। केंद्रीय कैबिनेट में राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो तथा अनेक ऐसे मिनिस्टर हैं जो अमित शाह को पसंद नहीं करते हैं, न अमित शाह उनको पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी है उन लोगों को रखना हमारे देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए। आप लोग जानते हैं कि पिछले कैबिनेट में अनुराग सिंह थे, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश वाले, वे अमित शाह के लॉबी के नहीं है, इसीलिए उनको जो है कैबिनेट में जगह नहीं मिला था। खैर जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी आंतरिक गुटबाजी का शिकार हो गई है। अब नितिन नवीन के कंधा पर यह भार आ गया है कि आंतरिक गुटबाजी को धीरे धीरे वो खत्म करेंगे, और राम मंदिर का चंदा चोरी का जो मामला है ये पूरा जोर पकड़ लिया है। उपचुनाव में श्री राम का नारा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह समझ रही है कि ट्रस्ट जो है केंद्र के निर्देश पर बना है। चंपत राय जो है PMO के द्वारा सिलेक्शन किया गया था। जनता जानती है उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं है राम मंदिर के ट्रस्ट को चलाने में। लोग जानते हैं कि जो योगी जी सबका साथ सबका विकास धरातल पर उतारते हैं, जनता महसूस करती है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि आने वाले समय में योगी को हम लोग जिताएंगे तो 2029 के बाद प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार नंबर 1 बनेंगे। मोदी के बाद अगर जरूरत होगा तब। ये बात तो एक दो मीटिंग में मीडिया कनक्लेव में अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि योगी जी तो दिल्ली के लिए बने हैं, वो दिल्ली जाएंगे, वो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। खैर जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी में जो आंतरिक डिक्टेटरशिप है वो खत्म होना चाहिए। और लगता है कि नितिन नवीन ये ऑपरेशन धीरे धीरे करेंगे।